नमस्कार दोस्तों, हरि गुरुकुल पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक बार फिर से आपके सामने एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 10 लेकर आए हैं। तो मित्रों, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। मित्रों, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? क्या है मित्रों? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बताइएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। आइए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है मित्रों? बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 आक्रमण किया और 5वें आक्रमण में दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों बाजौर और भेरा को जीतकर वापस चला गया। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 ईस्वी में हुआ। इस बार वह पेशावर से वापस चला गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मित्रों। एसएससी मैट्रिक स्तरीय टायर 1 19 सितंबर 2017 की प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बताइएगा मित्रों, भारत में जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था मित्रों? बाबर था। कौन था? बाबर। इसकी भी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है मित्रों? बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चुगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, अभी हमने इसकी व्याख्या उपर्युक्त प्रश्न में की है। एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है मित्रों, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? क्या है मित्रों? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब यह है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है मित्रों, बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, मतलब पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर तथा लोदी साम्राज्य के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्करण तुर्की भाषा में लिखे थे। किस में लिखे थे मित्रों? तुर्की भाषा में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका ऑप्शन नंबर डी, पानीपत की पहली लड़ाई। मतलब पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की वो पहली लड़ाई थी जिसमें दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। समझ में आया मित्रों? आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा नीति, क्या बोलते हैं उसको? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। किसका मित्रों? क्वेश्चन पूछता है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति अपनाया था? तो इसने तुलगमा नीति अपनाई थी। क्या अपनाया था मित्रों? तुलगमा नीति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुग़ल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा अगर इसको हम मिलान करें इसका, तो इसका मिलान अगर देखें मित्रों तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो है अकबर से ये मिलान गलत है। ठीक है मित्रों, गलत है। देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या, देखते हैं क्या मित्रों, व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था जिसने मोहम्मद गोरी से तराइन की युद्ध में लड़ा था। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो देख लेते हैं मित्रों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर, मतलब तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था मित्रों? बाबर ने। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो बताइएगा मित्रों, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा। ठीक है मित्रों, राणा सांगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, खानवा का युद्ध 1527 में मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका दिया था मित्रों? जिहाद। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या है मित्रों? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी मित्रों? आगरा में। ठीक है मित्रों, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, बाबर की मृत्यु 26 सितंबर 1530 को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में इसे नूर अफगान, जिसको आधुनिक आरामबाग कहा जाता है, में दफनाया गया, परंतु बाद में इसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पुराना किला किसने बनवाया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, पुराने किला का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इसकी थोड़ा सा हम व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया तथा इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया। क्या किया गया? शेरगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, किस युद्ध में? तो ये कन्नौज का युद्ध था जिसके पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? इसकी व्याख्या भी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में दी गई है मित्रों। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ठीक है मित्रों, इस तरीके से हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।